नमस्कार मित्रों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आए हैं कुछ विशेष बात करने के लिए। विशेष बात, आज हम लोग स्टडी की बात नहीं करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखो। आज हमारा टॉपिक था मैं कल से पढ़ूंगा। मित्रों, वो कौन लोग होते हैं जो ये रोज डिसाइड करते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा, लेकिन कल तो कभी आता नहीं है। आज वही कल है जिसकी बात आप कल कर रहे थे। आज वही कल है जिस कल की बात आप कल कर रहे थे। तो मित्रों, कल कभी नहीं आता, हमें आज काम करना है। तो आज मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा। उन 7 स्टेप्स के अंदर आप अपना जो पढ़ाई का पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। कौन से वो 7 स्टेप्स हैं, उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगले 10 मिनट तक हम लोग ये पढ़ेंगे। 10 ही मिनट लूंगा मैं, ज़्यादा तो लूंगा नहीं आज। तो 10 मिनट के अंदर हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, कैसे हम लोग उन 7 स्टेप के द्वारा हमारा जो पढ़ाई का डायग्राम है वो पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक मित्रों, हर व्यक्ति टॉपर बनना चाहता है, हर व्यक्ति टॉप करना चाहता है, फर्स्ट रैंक आना चाहता है, लेकिन टॉपर का काम नहीं करना चाहता। टॉप तो वो करेगा, लेकिन टॉप कौन करता है। आप क्लास के अंदर देखते होंगे कुछ 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं, वो हर बार टॉप करते हैं। बाकी बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन उनके जैसे पहुंचते नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है। स्टडी कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। तो आज हम लोग को कौन कौन सी प्लानिंग्स होती हैं, किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक हमारे यहाँ पे कहावत है कि वार करो तलवार से, वार करो तलवार से, चाहे जितना सख्त, पानी तो कटता नहीं, कट जाता है वक्त। मतलब आप अपनी तैयारी को वैसे कीजिए कि उससे कुछ आउटपुट निकले, नहीं तो पानी में तलवार मारते रहेंगे ना तो कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो आप जो मैं 7 स्टेप बताऊं, उन 7 स्टेप को टाइटली फॉलो कीजिए। पहला स्टेप, फर्स्ट, आज आपके पास सिलेबस है तो ठीक, नहीं प्रिंट आउट निकालिए और उस सिलेबस की सबसे पहले तैयारी किसकी करेंगे, सिलेबस की करेंगे। सबसे पहले तैयारी किसकी करेंगे, सिलेबस की करेंगे कि ये मेरे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, क्या मुझे पढ़ना है, क्या सिलेबस की तैयारी करेंगे। नंबर 2 पे उस सिलेबस के हिसाब से आप अपना स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे कि उस सिलेबस में जो जो चीज लिखी हुई है उसके हिसाब से मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है। मित्रों, मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ, एक एक सब्जेक्ट की 5-5, 7-7 किताब उनके पास रखी होती है, एक एक सब्जेक्ट की। भाई ऐसा क्यों? हर क्लास में मैं कहता हूँ कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। जितना कम पढ़ोगे उतना रिवीजन आपका फास्ट होगा। हर बुक्स में कुल मिला के बात एक ही लिखी होती है, चीजें थोड़ा बहुत दाएं बाएं चली जाती हैं, तो इसलिए कम पढ़ना है लेकिन उसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है। तो पहला हो गया सिलेबस, दूसरा हो गया हमारा टाइम टेबल, नहीं दूसरा हो गया स्टडी मटेरियल डिजाइन करना, और तीसरा पॉइंट टाइम टेबल। अब आते हैं टाइम टेबल की। मित्रों, हर बच्चा रोज लिखता है डायरी में कि भाई मुझे ये करना है, कल से मैं तैयारी कर दूंगा। 1 जनवरी से, इस साल की 1 जनवरी से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। ठीक है। उस डायरी में आपको एक स्टडी मटेरियल डिजाइन करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप कितने घंटे पढ़ना है, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन मैंने आपको एक डायरी का कंसेप्ट दिया था। तो नंबर 3 पे वो हमारी डायरी आती है। उस डायरी के अंदर आपको मटेरियल डिजाइन करना है कि रोज आप उठेंगे, उसमें लिखना है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, और वो लक्ष्य आपका शाम तक अचीव होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य मत रखिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, और नेक्स्ट डे अगर उस लक्ष्य को आप नहीं अचीव कर पाते तो नेक्स्ट डे उसको अगली बार कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए और अगले दिन उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये तीसरी बात होगी। टाइम टेबल हमारा यही है, बस जो डायरी है हमारा टाइम टेबल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस डायरी में जो आपने लिख दिया ना, तो पन्ने पलटोगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैंने क्या कर लिया, क्या नहीं किया। चौथी बात क्या है? चौथी बात है हमारा सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया का जो जानवर घूम रहा है, सोशल मीडिया जैसा रावण घूम रहा है, उससे हमें दूर रहना है। मित्रों, अगर आपने सोशल मीडिया को अपने गांठ बांध ली तो निश्चित मान के चलना कि आप सफल नहीं हो सकते। जैसा सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, सोशल मीडिया में वो सब चीजें आती हैं जो आपका टाइम खराब करती हैं। मेरे अकॉर्डिंगली वो सब चीजें जो आपका टाइम खराब करती हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर कोई वीडियो शेयरिंग एप्स होती हैं वो, या फिर टीवी भी एक सोशल मीडिया है जो कि आपके कोई काम का नहीं है। अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो आपके लिए सब कुछ मिल रहा है, तो आपके लिए वो सब चीजें कोई काम का नहीं है। मित्रों, उनको छोड़ दीजिए, पीछा हटा दीजिए, बिल्कुल उनसे दूर रहिए, जितना हो सके उतना दूर रहिए। 2 गज की दूरी नहीं बोल रहा मैं, 100 गज की दूरी मैं इनके लिए बोल रहा हूं कि इनसे दूर रहिए। ठीक है। ये किसी काम के आपके नहीं है। ठीक है सर, हो गए दूर। अगला पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट,
रिवीजन, रिवीजन करना सब सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर आपको कोई इफेक्टिवली आपका लक्ष्य पे कोई पहुंचाएगा वो आपका रिवीजन होगा। 3 महीने पहले आपने कुछ पढ़ा था, 5 महीने पहले कुछ पढ़ा था, 2 महीने पहले कुछ पढ़ा था, लेकिन वो चीजें रिकॉल नहीं होंगी। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी जो जड़मति होते हैं, जिनकी मंद बुद्धि होती है ना, वो भी अभ्यास से चीजों को वहां पे लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। और इतिहास में एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं आपके पास में, जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन अभ्यास के द्वारा वो लोग वहां पे पहुंच गए। और ये जो शिकायतें हम लोग करते हैं ना कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए मित्रों, ठीक है। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है, हमारी सेकंड विनर जो है, ठीक है, किसकी, फेमिना मिस इंडिया की जो सेकंड विनर है वो ऑटो रिक्शा की बेटी है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है, ठीक है। जितनी नंबर 1 की चर्चा नहीं हो रही उससे ज्यादा नंबर 2 की चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो पल के बढ़ के वहां पहुंची है उसके बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने पास में जो है, आपके पास भगवान का दिया हुआ जो भी है वो बेस्ट है, ठीक है। बुक्स 5 की बजाय 2 हैं, कोई बात नहीं, 2 को रिवीजन कीजिए। तो जो भी आपके पास में है उसको रिवीजन कीजिए, वहां आप फोकस कीजिए। कितनी हो गई, 5 बातें। छठी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मित्रों, छठी चीज क्या है? छठी चीज है कि आपको आत्म प्रेरणा लेनी है। और आत्म प्रेरणा कहां से लेनी है? स्वयं से। भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव। तो आपको हमेशा ये जागृत रहना है कि मुझे लक्ष्य के पीछे जाना है, मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं कि किसी और ने प्राप्त कर लिया तो मैं प्राप्त करूंगा, नहीं, मुझे मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए। तो आपको जो आत्म प्रेरणा लेने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वयं के लिए आप अपनी आत्म प्रेरणा लें और स्वयं से आप लक्ष्य को आगे बढ़ें। कोई भी व्यक्ति किसी को पुशअप नहीं कर सकता, सिर्फ बता सकता है, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, आपको क्या करना है, लेकिन चलना तो आप ही को है। तो छठा पॉइंट हमारा ये हो गया। 7वां पॉइंट, एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो शारीरिक रूप से सक्षम हो, अपना शरीर स्वस्थ हो। तो जंक फूड से आप दूर रहेंगे और रोज का 1 घंटा एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। तो ये 7 पॉइंट हैं जिनसे आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। इसलिए सिलेबस, रिवीजन, डायरी, स्टडी मटेरियल, इन 4 चीजें स्टडी की है, बाकी चीजें हमने और की हैं। तो इन सब पॉइंट को, 7 के 7 पॉइंटों को आप रिवीजन करेंगे डेली। एक अलर्ट भी है। सर ये अलर्ट क्या है? अलर्ट क्या है मित्रों कि हमारे देश के अंदर एक अच्छी परंपरा चल रही है, अच्छी तो क्या कहूँगा, रायचंद घूमते हैं। तो आपको उन रायचंदों से दूर रहना है जो आपको, अरे मैंने कहा था ना कि ये 1 पॉइंट पढ़ लेना, देख वही आ गया एग्जाम में। उन लोगों से दूर रहो जो आपकी बुक्स को, हिस्ट्री की बुक्स 10 बढ़ा देंगे, पॉलिटी की 10 बढ़ देंगे, समाज या फिर जो भी आप SS की 5 बुक, जिन जिन बुकों को वो बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं उनसे दूर हो। जो कम करें उनके पास जाओ, ठीक है। जो आपका विरोध भी कर रहे हैं किसी चीज के, उनके प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखनी है। आपको सिर्फ एक जगह फोकस करना है, अपनी स्टडी के ऊपर। मित्रों इकोनॉमिक्स के अंदर अभी जैसे मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूँ, अभी तो क्या दिखाऊंगा, लेकिन कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे भी आती है, फिर वो ऊपर जाती है। ऊपर जाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे आना, लेकिन नीचे आने के बाद में जो ऊपर बढ़ते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव हुई, हम लोग बिल्कुल -23% में आए, लेकिन अभी देखो वी शेप रिकवरी। तो मित्रों नीचे आना कोई बुरी बात नहीं है, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कम नंबर आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपने अपना 100% दिया या नहीं दिया। इसलिए आप कोशिश करो कि आने वाले 90 डेज या 120 डेज या 6 मंथ जो भी आपने एक लक्ष्य बना रखा है उसको कंप्लीट करने के लिए एक शेड्यूल से, वेल प्लान से द्वारा आप अपनी स्टडी करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ठीक है। और इससे आप अपना परिवार बनाएंगे, अपने माँ बाप को खुशी देंगे। हमें क्या मिलने वाला है? हम लोगों को ये खुशी मिलने वाली है कि हमारी वजह से अगर एक भी बच्चे ने अपनी सफलता प्राप्त कर ली तो वो हमारे लिए बहुत है, वो हमारे लिए बहुत है, ठीक है मित्रों। तो अपने अभ्यास को प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, और इस स्टडी मटेरियल के अंदर से मैं आपको कहा रिवीजन करना है, तो रिवीजन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, ये 2 चीजें पूरी ध्यान से देनी है, ठीक है। अनअकैडमी पूरी आपकी हेल्प कर रही है इस चीज के मामले में। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेनी है, ठीक है, और उस सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 1000 रुपए महीने से सब्सक्रिप्शन क्या होगी, इससे कम सस्ती
कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो भी आप लेना चाहें तो। नहीं तो फ्री कंटेंट, 65% कंटेंट फ्री है अनअकैडमी का, ओनली 35% कंटेंट का पैसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक और प्लानिंग से स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक 7 पॉइंट बताए हैं, उसी तरीके से अगर प्लानिंग से कोर्स कंप्लीट करना है तो आप अनअकैडमी से ले लीजिए। NKS लाइव मेरा कोड है, इस कोड को लगा दीजिए, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। NKS लाइव मेरा कोड है, इस कोड को लगा दीजिए, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 बार क्यों बोला? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कोड है अनअकैडमी का। जितनी भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे UPSC, RPSC, स्टेट PCS, नीट, नेट, गेट, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, या NIT, NTA, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी भी ये कोड एप्लीकेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 7 पॉइंट को ध्यान रखिए और अपनी स्टडी के अंदर डायरी कंसेप्ट को लेके आइए। अगर आपने डायरी कंसेप्ट का यूज कर लिया तो यकीन मान को चलो कि आपका सिलेबस, जो सिलेबस 90 दिन में पूरा होने वाला है, वो 45 दिन में पूरा हो जाएगा, यकीन मान के चलिए। और आपको ये भी मालूम चलेगा कि आपने कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ा है। 150 रुपये डायरी आती है, इतना तो खर्च करेंगे ही। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक UGC नेट, उसके अंदर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।